वेलकम व्यूअर्स और साथी एस्ट्रोलॉजर्स। मित्रों, हमें ये अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लैनेट्स के कंफ्यूजन से निकलना होगा। इसमें अनटेनेंटेड प्लैनेट और टेनेंटेड प्लैनेट, इसमें सेल्फ स्टार होता है, एक्सचेंज स्टार, एक्सचेंज जो स्टार एक्सचेंज करते हैं ऐसे प्लेनेट होते हैं। इनका बिहेवियर कैसा होता है, ये कैसे प्रभाव देते हैं, तो इसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक चित्र है जिसमें शुक्र है। कोई एक उदाहरण के तौर पर एक प्लेनेट लिया है, वीनस। और सबको पता है कि हर एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं ब्रह्मांड में 120 डिग्री के अंतर पर। तो 3 नक्षत्र होते हैं। जैसे अग्नि तत्व की राशि है तो मेष, सिंह और धन राशि में शुक्र के नक्षत्र आते हैं। तो ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये 3 नक्षत्र समझ लीजिए। पहला जो ये सेल है, दूसरा सेल है एक्सेल में, तीसरा सेल है, ये 3 नक्षत्र समझ लीजिए। और एक प्लेनेट की बात चल रही है ऐसा समझ लीजिए। अब ये 3 जो नक्षत्र है शुक्र के, इस नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट बैठा नहीं है, तो इसे हम अनटेनेंटेड प्लेनेट कहेंगे। तो इतना तो बिल्कुल सिंपल और क्लियर है, सब लोग जानते हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर्स को पता है। अब बारी आती है टेनेंटेड की। तो टेनेंटेड के बारे में बात करें तो ये जो टेनेंटेड प्लेनेट है, ये जो शुक्र के 3 नक्षत्र है, इनमें 3 में से कोई भी एक में, 2 में या 3 में कहीं भी कोई दूसरा प्लेनेट शुक्र के अलावा कोई बैठ गया तो ये टेनेंटेड हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। और ये बात भी हमारे कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए कि केपी रूल्स में कोई भी प्लेनेट अपने स्टार लॉर्ड का फल देता है। तो यहाँ बुध का स्टार लॉर्ड शुक्र हुआ, तो जब बुध का पीरियड आएगा, मर्क्यूरी का पीरियड आएगा, तब ये शुक्र का फल देगा। तो बुध सोर्स बनेगा और शुक्र रिजल्ट बनेगा। ये बुध सोर्स बनेगा जब बुध का पीरियड, सब पीरियड कुछ भी आएगा, दशा, भुक्ति, अंतरा, प्राण या सूक्ष्म दशा कहीं भी आएगा, तो ये अपना बिहेवियर, अपनी इफेक्ट ऐसे देगा। तो यहाँ पहले वाले केस में क्या होता है, ये अनटेनेंटेड वाला जो केस है, इसमें क्या होता है कि ये वीनस किसी का स्टार लॉर्ड नहीं है, कोई बैठा नहीं है इधर। तो सोर्स कौन बनेगा, तो इसके लिए सोर्स वीनस को खुद बनना पड़ता है। और वीनस सोर्स बनता है और वीनस ही रिजल्ट देता है। वीनस के ही रिजल्ट वीनस ही देता है, शुक्र के परिणाम शुक्र ही देता है। तो इसके लिए इसका ये पावर बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब दूसरा केस है ये टेनेंटेड वाला। तो मर्क्यूरी का जब पीरियड आएगा तो शुक्र का रिजल्ट देगा, तो ये टेनेंटेड प्लेनेट कहलाएगा। ठीक है, और मर्क्यूरी सोर्स बनेगा और वीनस का, ये वीनस रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये सेल्फ स्टार की। अब ये वीनस के जो 3 स्टार है, इनमें से किसी एक में वीनस बैठ गया। वीनस अपने खुद के ही स्टार में बैठा है। अभी सोर्स भी खुद बनेगा, यहाँ सोर्स और रिजल्ट भी खुद का ही लेगा ये। तो इसके लिए ये अनटेनेंटेड जैसा ही व्यवहार करता है। और बाकी वाले जो स्टार है, दूसरे 2 स्टार, 3 होते हैं टोटल, एक में तो खुद बैठ गया, दूसरे 2 खाली है, कोई बैठा नहीं है। तो ये ऐसा सिचुएशन हो गया। अभी वीनस का जब पीरियड आएगा तो वीनस ही सोर्स बनेगा और वीनस के ही रिजल्ट मिलेंगे। तो ये टाइप 1 सेल्फ स्टार हो गया। ये अपने ही स्टार में बैठा है, इसलिए इसका नाम सेल्फ स्टार हम रखा है समझने के लिए। तो इसका व्यवहार कैसे होगा ये सब प्रैक्टिकली हम समझेंगे, तब तक ये कन्फ्यूजन्स में से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए, अब सेल्फ स्टार का ये दूसरा स्टाइल है, टाइप 2। अभी वीनस अपने ही खुद के स्टार में ही बैठा हुआ है, लेकिन जो बाकी वाले जो 2 खाली स्टार पड़े हैं शुक्र के टोटल 3 स्टार होते हैं, इनमें से किसी एक में या दोनों में कोई दूसरा प्लेनेट बैठ गया, तो होगा क्या। अभी इसे कई ये स्टूडेंट्स को या एस्ट्रोलॉजर को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसे टेनेंटेड काउंट करें कि अनटेनेंटेड काउंट करें, क्या होता है। एक एस्ट्रोलॉजर ये कहता है, एक ये कहता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हमें एक सिंपल लॉजिक हमारे दिमाग में रखना है कि जब वीनस का पीरियड आएगा तो वीनस सोर्स बनेगा और वीनस के ही रिजल्ट बाहर निकलेंगे।
और जब जुपिटर का पीरियड आएगा तो जुपिटर सोर्स बनेगा और वीनस के ही रिजल्ट बाहर आएंगे, ऐसा समझना है। तो जुपिटर का जब समय आएगा तो ये टेनेंटेड की तरह बिहेवियर करेगा, और जब वीनस का पीरियड आएगा तो ये अनटेनेंटेड की तरह बिहेवियर करेगा, ये अपना स्वभाव ऐसा रखेगा। तो ऐसा कोई मिक्स नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ये क्लियर होना जरूरी है। अब देखिए ये पोजीशन देखिए, ये वीनस है, ये वीनस के 3 स्टार हैं, इनमें से किसी एक स्टार में कोई और प्लेनेट बैठ गया। तो ये जब मर्क्यूरी का पीरियड आएगा तो मर्क्यूरी सोर्स बनेगा और वीनस के रिजल्ट बाहर आएंगे। तो ये टेनेंटेड की तरह ये व्यवहार होगा। जब अभी मर्क्यूरी वीनस के स्टार में बैठ गया तो क्या होगा कि जब वीनस का पीरियड आएगा तब मर्क्यूरी के रिजल्ट बाहर निकलेंगे। बाकी वाले 2 स्टार, ये बुध के 3 स्टार है समझ लीजिए, और ये शुक्र के 3 स्टार है। तो यहाँ भी टेनेंटेड जैसा ही व्यवहार मिलेगा, यहाँ भी टेनेंटेड जैसा ही व्यवहार मिलेगा। तो बोलने में समझने में कभी टेनेंटेड और अनटेनेंटेड ऐसी बात आती है तो इसमें ऐसा मतलब थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। केपी का गोल्डन रूल है, एक ही डंडे से वो ये कहते हैं पुकार के कि कोई भी प्लेनेट का पीरियड आता है तो अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है। अब देखिए ये दूसरी सिचुएशन टाइप 2, ये एक्सचेंज वाला ही है, लेकिन जो 2 खाली है इसमें कोई तीसरा प्लेनेट बैठ गया, ये दोनों के अलावा। तो भी क्या है, अलग अलग जब अपने अपने पीरियड आएंगे तो टेनेंटेड की तरह अपना जो स्टार लॉर्ड है इनके रिजल्ट ही बाहर निकलेंगे। तो अभी वीनस को उस समय ये टेनेंटेड कहेंगे, इसको भी टेनेंटेड कहेंगे मर्क्यूरी को, और मार्स को भी, मतलब मार्स भी टेनेंटेड की तरह ही व्यवहार करेगा जब अपना पीरियड आएगा। आई होप कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ऐसे ही कुछ टेनेंटेड अनटेनेंटेड के बारे में काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो इसलिए थोड़ी ये बातचीत इस वीडियो के जरिए की। तो थैंक यू वेरी मच सर।